श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ महाकुंभ में जो इतने लोगों की मौत हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत बताई गई, 60 लोगों को घायल बताया गया। उस पर सदन में इतना हंगामा मचा हुआ है। मल्लिकार्जुन जो खड़गे थे उन्होंने भी कहा, जया बच्चन है वो भी इस लपेटे को लिए हुए महाकुंभ में कि वहाँ लाशें फेंक दी गई हैं गंगा में, वहाँ का पानी दूषित हो गया है, वहाँ के पानी में स्नान करने लायक नहीं बचा है वो पानी। तो आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री भारत के वो भी गए हुए हैं वहाँ पे डुबकी लगाने। तो डुबकी लगाने के उसमें अखिलेश यादव ने पीछे नहीं छोड़ा, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, वहीं पे सपा की सांसद जया बच्चन और मल्लिकार्जुन। तो इन सबको इस समय पे महाकुंभ का जो वहां स्नान चल रहा है, अमृत स्नान, उस पर इतनी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। तो यहां तक कि जब उन्होंने महाकुंभ को लेकर कि इतने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई, लेकिन उसका खुलासा अभी तक किया नहीं गया। वहां के लोग रो रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए बिलख रहे हैं, बिछुड़ गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सटीक ये नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है। इन सबको लेकर सदन में जब खड़गे बोले कुंभ के लिए, वहां पे भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, इस पर उन्होंने टिप्पणियां जब शुरू की तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने उन बयानों को वापस लेने को कहा। और जवाब क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि सही आंकड़ा बताएं, माफी मांग लूंगा अगर ऐसा निकलता है कि हाँ वहां पे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गलत किया गया है, तो इसके लिए माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। तो खड़गे ने क्या क्या बोला, तो खड़गे ने कहा कि ऐसा जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो मौतें हुई हैं उनको छुपाया जा रहा है। संसद बजट का जो सेशन चल रहा था वहां पे ही महाकुंभ को लेकर विपक्ष जो है वहां की मौतों को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं पे कांग्रेस, सपा नेता समेत कई जैसे दल थे वहां पे जो सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने को लेकर आरोप लगाया। और उन्होंने ये कहा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि मौतों की जो सही जानकारी जो है वो दें, उनकी मांगे करने लगे कि भाई उनकी जो सही आंकड़े हैं वो बताएं कि कितने लोगों की। जब उन्होंने यहाँ कहा कि इतने लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे जो उनकी मौतें हुई हैं तो उनमें सिर्फ 30 लोग ही मारे गए, उनकी मृत्यु हुई, सिर्फ 60 लोगों का की सिर्फ घायल हुए हैं। तो इन सब को लेकर विपक्ष बड़े परेशान हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं। तो वहीं पे राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 28 जनवरी को महाकुंभ में जो भगदड़ रात में 2 बजे हुई थी, उसमें उन हजारों लोगों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि, और उनमें जो आंकड़े हैं वो सही नहीं बताए गए, ये मेरा अनुमान है। खड़गे ने ये बात कही। सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को भी दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं बनाए हैं, नहीं कहा है, लेकिन कितने वहां पे मरे हैं ये तो कम से कम सही आंकड़े बताएं। तो इन सब पर जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भड़क गए हजारों लोगों की मौत पर कि इतने हजारों लोगों की मौत कहाँ से हो गई। तो उन्होंने हजारों लोगों की मौत नहीं कहा, इस पर उन्होंने कहा कि लेकिन कितने मरे हैं इतना तो बताया जाए। तो इस बयान को वापस लेने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा है कि ऐसा। वहीं भाजपा के सांसद रविशंकर जी जो बोले कि इसमें तो साजिश की बू आ रही है, वाकई में इसमें कोई साजिश रची गई है। महाकुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई थी और उसकी जांच पड़ताल चल रही है, जांच में जो भी निकलेगा, यानी जांच से जो साजिश की बू आ रही है, जब पूरी जांच हो जाएगी तो उस जांच के दौरान जो घटना के पीछे लोग थे
उन्हें शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा कि वाकई में इसमें किसी भी नेता का, किसी भी दल का कोई हाथ नहीं था। इसमें जो हुआ वो एक घटना थी। तो इन सब को लेकर भी बयान दिए गए। तो सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग भी पवित्र नदी में डुबकी लगाने गए थे, तो डुबकी लगाने वालों की तो संख्या बताई गई है, लेकिन जितने लोगों की वहां पे जान गई हैं वो संख्या सही नहीं बताई गई है। 30 लोगों की मौत का आंकड़ा सही नहीं है। वहीं पे कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि हमें फोन आ रहे हैं कि और लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से नहीं मिल पा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मृतकों की जो लिस्ट है वो क्यों नहीं जारी की जा रही, क्यों नहीं सही बताया जा रहा है कि कितने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई, कितने लोग मारे गए हैं। तो वहीं पे जो सपा सांसद हैं जया बच्चन जी, उन्होंने कहा है कि इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो महाकुंभ की भगदड़ की घटना है। तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसकी घटना को लेकर उन्होंने बड़ा विचार अपने रखे। सदन में बड़ा हंगामा भी हुआ। उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए। जो वहां पे इस समय सरकार है, उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा और जनता को सफाई देनी चाहिए। ये भी कहा है कि उनको जनता को बताना चाहिए कि कितने लोग भगदड़ में मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। उन्होंने जो सरकार है उन पर निशाना साध रही हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। व्यवस्थाएं आम आदमियों के लिए नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के लिए की गई थी, ये बात कही गई। तो वहां पे वीआईपी तो महीने में 15 दिन में एक दिन जा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहां टेंट लगा है, मैं भी गई थी वहां पे, देखा बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी के श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था है, नहाने के लिए भी जो फोर्स लगी है वो भी बड़े उससे जिधर से रास्ते से जिधर जो भीड़ कम है वहां से जाने के लिए लोग दे रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं कि सभी की, किसी को कोई परेशानियां ना हो। टेंट में रहने की सुविधाएं, वहां पे बेड पड़े हैं, गद्दे वद्दे पड़े, अच्छी सी सुविधाएं की गई हैं। तो ये वीआईपी नहीं, सभी के लिए, आम लोगों के लिए भी ये व्यवस्थाएं हैं। अगर वहां कोई जा रहा है तो वहां पे खाने पीने दोनों तीनों टाइम खाना पीना, चाय नाश्ता सब कुछ वहां पे मिल रहा है। तो ये जो जया बच्चन जी ने ये जो बयान दिया है कि ये आम आदमियों के लिए नहीं ये व्यवस्था की गई है बल्कि वीआईपी लोगों के लिए गई, तो ये तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने खुद वहां पे जाकर देखा है कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो शवों को गंगा में बहाने का उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वहां पे डेथ जितने लोगों की हुई थी उनमें उनको सबको गंगा में बहाया गया। इससे पानी जो है वो प्रदूषित हो गया है, यानी दूषित हो गया है। अब वहां के पानी ना पीने लायक है और ना उसमें नहाने लायक है। तो यही वो यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पानी लोगों तक पहुंच रहा है, वही पानी जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है जो दूषित पानी है, जिनको लोग जिसमें डुबकी लगा रहे हैं और जिसको वो पी भी रहे हैं। और भाजपा के लोग जल शक्ति पर भाषण दे रहे हैं। इन सब पर आरोप लगाते हुए जया बच्चन ने अपने बयानों में ये सारी बातें कही हैं। इस घटना पर प्रशासन और कुप्रबंधन जो है ये के कारण क्या है ये सब बताए हैं। भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, परिवारों के शव नहीं मिल रहे हैं, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि कार्रवाई अगर नहीं की गई है तो हम इस पर नोटिस और उन्हें खारिज भी किया जाएगा, ये सांसद सपा के राम गोपाल यादव ने बोली है। तो मौनी अमावस में जो ये घटना हुई थी 2 से 2:30 बजे, 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए वहां अगर पहुंचे थे, उनका कहना है मौनी अमावस के दिन, तो केवल अगर 10 करोड़ 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अगर वहां डुबकी लगा रहे थे मौनी अमावस को, जिस दिन ये 28 जनवरी को घटना हुई, तो
5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाई थी उस दिन। तो रात के जो 2 से 2:30 बजे के बीच ये घटना हुई, तो 17 घंटे बाद ये जानकारी दी गई, जिसमें केवल 30 लोगों की ही मौतें बताई गई कि सिर्फ 30 लोग ही वहां पे मरे और 60 लोग घायल हुए। तो इतनी बड़ी संख्या में इतने कम लोग कैसे मर गए? भाई विपक्ष के जो इल्जाम हैं वो इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना, इतने करोड़ों लोग वहां पे आए और वो सरकार ही बता रही कि इतने करोड़ों लोग नहा रहे। तो क्या पूरे ही महाकुंभ में ये घटना घटी थी? क्या पूरे ही महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी? वो तो एक स्थान होता है जहां पे लोगों में भगदड़ मची किसी बात को लेकर, तो उतने ही स्थान में जो भी लोग रहे होंगे उनमें ही किसी को धक्का लगा होगा, कोई दब गए होंगे, कुछ है, तो ये घटना घटित हो गई। यानी कि वहां पे कहते नहीं है कि रेस इप्सा लिक्वेटर, यानी घटना स्वयं बताती है कि कहाँ पे क्या हुआ। तो रेस इप्सा लिक्वेटर जो है वो स्वयं बता रहा है कि भगदड़ कहाँ पे हुई थी, किस घाट पे हुई थी। वहां एक नहीं है, कई ऐसे ऐसे घाट बने, पुल बनाए गए हैं, स्थान अलग अलग हैं, वहां से एंट्री दी जा रही है। तो वो कोई एक ही स्थान पे हुई घटना जहां पे इतने, अब वहां पे 400 होंगे, 300 होंगे, जैसे भी होंगे श्रद्धालु वहां पे। तो इस तरीके की घटना को लेकर विपक्ष इतना सदन में हंगामा मचा के रखा है कि लगता है मानो कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसमें कि उनको ही कुछ ऐसा हो। लेकिन ये सब चुनाव की वजह से इतना प्रचार किया जा रहा है, इतना हंगामा किया जा रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसी घटना को लेके उनको कोई मैटर नहीं मिला, तो वो सिर्फ महाकुंभ को लेकर। अब वो ये बताएं, जब मुजफ्फरनगर में ऐसी घटना हुई, जब बंगाल में ऐसी घटना हुई थी, तब विपक्ष कहाँ सो रहा था? बंगाल में इतने लोग मारे गए, तब विपक्ष कहाँ सो रहा था? तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं, सपा के नेताओं ने कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप कांड हुए, इतना सब कुछ कर डाला, तब कहाँ सो रहे थे ये सपा नेता? तब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली कि हाँ वाकई में ये गलत हो रहा है। तो महाकुंभ में मेला था, मेले में अगर कोई भी ऐसी भगदड़ अगर मच गई है, तो वहां पे ऐसी भगदड़ अगर हुई है और वहां पे उनका है कि उन्होंने आंकड़े छुपा रहे हैं कि इतने करोड़ों लोग, इतने लाखों लोग वहां पे गए श्रद्धालु, और इतने कम आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। वो जहां पे भी घटना घटित हुई होगी वहां पे जो भी होंगे 400-500 जितने भी होंगे, तो वो भागने में जितने लोगों के साथ में यह घटना घटित हुई है, तो वाकई में यह बहुत ही दुखदायी घटना हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी दल को उसका निशाना बनाया जाए। वहां कोई नेता नहीं खड़ा था कि ऐसी घटना करवा दे, वहां कोई ऐसा बीजेपी का कोई शासन प्रशासन नहीं था कि ऐसी घटना जानबूझकर करा दे। तो ये एक एक्सीडेंट टाइप का हुआ कि वाकई में वहां पे लोग, कोई भी ऐसी बात हुई हो, कुछ भी हुआ हो जिसमें ये घटना घटित हो गई। यानी कि किसी ने विद इंटेंशन के साथ में ऐसा किसी के साथ में नहीं किया है कि जनता की मृत्यु हो जाए, या जनता के साथ में ऐसा हो जाए, या जनता को हमें चोट पहुंचानी थी, उसको इंजरी पहुंचानी थी। तो यहाँ पे किसी भी भाजपा पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ऐसा उन्होंने करवाया है या ऐसा उनके सरकार में ऐसी भगदड़ हुई है, वो मृत्यु जो हुई है उनको छुपाया जा रहा है, तो ऐसे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। जनता इतने लाखों में अगर गई है, करोड़ों में गई है, तो ऐसी घटना अगर घटित हो गई है तो ये कोई प्रशासन या किसी दल के नेता के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपने देश की जनता के साथ में ऐसा घटना घटित होना नहीं देख सकती है, ऐसा नहीं करवा सकती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।